मैडम, आपसे मिलने आपके माता पिता आए हैं। ठीक है। आओ माँ। पापा कैसे हैं? कैसी हो बेटी? तुम कैसी हो? लेकिन तुम घर क्यों नहीं आती हो? नहीं माँ, घर में लड़ाई हुई थी इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा बेटी, मैंने सुना है आनंद भवन को नरसिम्हा को सौंपने वाले हैं। हाँ पापा। बाप रे, ये तो बंदर के हाथ में खिलौना देने जैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, जीजा जी वैसे भी कोई काम नहीं करते, इसीलिए हमने सोचा कि वो आनंद भवन चला सकते हैं ना। मुझे तो लगता है तुम भी गणेश के जीजा जी से डरती हो। अरे बिल्कुल नहीं, मैं भला क्यों डरूंगी उनसे। और एक बात बोलूं, इस घर में ना किसी को भी उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या बोल रही हो बेटी? हाँ वैसे भी पापा उनकी बात सब सुनते हैं, मानता तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे घर वाले सब झूठे हैं? हाँ पापा, इसीलिए तो बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता। और जब जीजा जी इस घर में आए थे तब सबने मिलकर उन्हें इतनी इज्जत दे दी कि वो इतना ऊपर चढ़ गए, उन्हें लगता है वही बेस्ट है। और जब आसपास के लोग इतनी इज्जत करें तो जमीन पर रहना तो मुश्किल ही होगा ना। अगर शुरू से ही इन्होंने जीजा जी को इतना नहीं चढ़ाया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जीजा जी जो कुछ भी बोलते हैं सब उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला देते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि हर बार वही सही होते हैं और सभी को उनकी बात सुननी चाहिए। और लक्ष्मी दीदी भी कुछ कम नहीं है, उनकी बातें इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं जिससे बात और बिगड़ जाती है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि दामाद जी क्या करेंगे? उन्हें भी तो कुछ करना होगा। आप उन्हें आरोग्य भवन खोल के दो, वो वही काम कर लेंगे। मेरा मन तो है, मगर क्या वो चला पाएंगे? अरे माँ, मैं मजाक कर रही हूँ। इनको तो सिर्फ होटल का काम आता है। वैसे हमारे पास केटरिंग के भी कॉन्टैक्ट्स तो हैं, तो शायद दोनों मिलकर वही शुरू कर लेंगे। पर देखते हैं, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सब ठीक होगा क्या? हाँ, उन्हें लगता है कि गणेश को कुछ नहीं आता और हम उनके भरोसे जी रहे हैं, इसीलिए तो हमें ये करना है। अब हमें बस मिलकर यही सोचना है कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब ये बात उन लोगों से बोली तो उन लोगों को तो गुस्सा आया होगा ना? क्यों माँ? उन्हें लगता है कि बहू सिर्फ उस घर का काम करने के लिए ही है और मैं उनके घर के दामाद की बात क्यों मानूंगी? मेरे पति की कामयाबी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ माँ। और अगर ये लोग मेरी बातें जरा भी समझते तो मुझे किसी भी बात का टेंशन नहीं होता। लेकिन नहीं, मैं जो भी बोलूंगी ना ये लोग लड़ने आ ही जाएंगे। उन्हें जरा भी सच बोल दो तो सब इकट्ठा होके हमें अकेला कर देंगे और वो तो बस लड़ने का मौका ही ढूंढती रहती है। किसकी बात कर रही हो? लक्ष्मी की ना? हाँ माँ, लक्ष्मी दीदी की माँ के अलावा किसी के साथ बनती ही नहीं है घर में। और मेरी सासू माँ तो बोलती है कि लक्ष्मी को कोई बात पता ही नहीं है। जबकि उन दोनों को हमारे घर की हर एक बात पता होती है। किसके बारे में बोल रही हो? जीजा जी और लक्ष्मी दीदी का हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और इसीलिए उन्हें लगता है कि हम पर हुक्म चलाना सही है। चलो वो सब भी ठीक है, लेकिन खुद में इतनी कमियां हैं और दूसरों को इतनी रोक टोक करना और दूसरों के घर में जाकर इधर उधर की बातें करना, ऐसा मौका वो नहीं छोड़ती। तो अब क्या होगा? अब सब लोग गणेश की असलियत देखेंगे पापा। अब तक उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था उन लोगों ने, लेकिन अब नहीं। अब गणेश का आगे बढ़ने का समय आ गया है। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को किसी से अलग नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी से अलग होऊंगी, इतना मुझे पता है। हाँ। ठीक है पापा? ठीक है बेटी, हम चलते हैं। समय मिले तो घर जरूर आना। ठीक है माँ, चिंता मत करो। चलते हैं।